क्या ये सच है कि DHA2 आपकी पॉकेट से बाहर हो गया है या स्टिल आप वहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं? यू विल गेट टू नो अबाउट दैट इन दिस वीडियो। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। DHA फेज 2 को लेकर एक कॉनोटेशन अटैच्ड है कि DHA2 एक्चुअली इज वेरी एक्सपेंसिव अमंग ऑल ऑफ द फेजेस ऑफ DHAs, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, एंड इट इज़ कॉमन नॉलेज अमंग द पीपल ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज इन द ट्विन सिटीज़। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस एंड यू कैन स्टिल फाइंड प्लॉट्स विच आर लो बजट इवन इन DHA फेज 2। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि DHA फेज 2 में जो लो बजट प्लॉट्स हैं, अगर आप वो लेते हैं तो आपको किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है compared to the rest of the plots which are above the average price या जो कि बहुत महंगे plots हैं। Normally there are two types of buyers. Firstly जो type A buyer है, they're not willing to compromise on anything, be it location या be it the geography of the plot, and they only buy the very premium plots. सेकेंड पे एक ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल है टाइप बी जो कि एक्चुअली इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है कि ठीक है लोकेशन कोई इतनी अच्छी ना हो या बेसमेंट प्लॉट का ऑप्शन अवेलेबल हो, लेकिन एटलीस्ट इट शुड फॉल इन DHA फेज़ 2, स्पेशली DHA फेज़ 2। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें कि किन सेक्टर्स या किन एरियाज़ जो हैं DHA2 के वो लो बजट कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनकी प्राइस टैग्स क्या हैं, तो हम आज इस वीडियो में स्पेशली इन एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे और यहाँ के जो प्राइस ब्रैकेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। स्पेशली सबसे पहले अगर हम बात करें गेट 1 के आसपास के एरियाज़ की, तो सेक्टर A की लेन 1A और सेक्टर B की स्पेशल जो स्ट्रीट्स हैं लाइक 3E, 3D एंड 3F जो कि बिल्कुल बाउंड्री के साथ अटैच्ड हैं, दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जो कि लो बजट कैटेगरी में फॉल करती हैं। एंड यू कैन फाइंड अ प्लॉट इन दीज स्ट्रीट्स फॉर से लाइक 350 to 375 lakhs। फिर अगर हम गेट 4 के आसपास के एरियाज़ की बात करें, स्पेशली सेक्टर H की, तो स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5 एंड स्पेशली लेन 11, 12 एंड 13 आर सम ऑफ द एरियाज़ जहाँ पर जो प्लॉट प्राइसेस हैं दे एक्चुअली लो बजट में फॉल करती हैं एंड दे आर समवेयर बिटवीन 340 से लेकर 375 lakhs। मूविंग फर्दर टूवर्ड सेक्टर D अगर आप जाएँ तो सेक्टर D एक ऐसा ओवरऑल सेक्टर है जहाँ के जो मैक्सिमम प्लॉट भी जो है वो के टॉप प्राइस पे अभी तक DHA के रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स हैं उससे वहाँ पर रीच नहीं कर सका। लो बजट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट 9C, स्ट्रीट 15 एंड सम ऑफ द एरियाज़ ऑफ स्ट्रीट 6 and 7 आर ऑल्सो एरियाज़ विच आर एक्चुअली are very affordable and you can actually buy a plot there for 350 to 375 lakhs। Now the question is कि जो 350 lakhs और 400 की lakhs की प्राइस ब्रैकेट है, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी हाई प्राइस ब्रैकेट। अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न सच एन अमाउंट। तो यहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं या क्यों बायर्स जो हैं वो स्टिल मोटिवेटेड होते हैं कि हम DHA फेज़ 2 में ही प्लॉट लें इस प्राइस ब्रैकेट का, जबकि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप DHA के किसी दूसरे फेज़ में बहुत अच्छी लोकेशन का या टॉप ऑफ द लाइन या बहुत प्रीमियम प्लॉट जो है विद ऑल द एमिनिटीज़ आप ले सकते हैं। बट जब हम लोगों से डिस्कस करते हैं उनका हमेशा यही क्वेश्चन होता है कि क्या DHA फेज़ 2 जैसी एमिनिटीज़ बाकी फेजेस में अवेलेबल हैं? अगर हैं भी या आ भी रही हैं तो इट विल एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ टाइम या स्टिल इट हैज़ टू डेवलप, या कहते हैं वहाँ पर एकदम अवेलेबल तो नहीं है। तो देर आर पीपल हु एक्चुअली इमीडिएटली वांट टू बिल्ड होम्स, इमीडिएटली वांट टू मूव टू DHAs एंड दीज आर द टाइप ऑफ पीपल जो कि बेशक थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ कर लेते हैं ऑन द लोकेशन या ऑन द टाइप ऑफ प्लॉट, बट दे आर एक्चुअली वेरी वेरी फॉन्ड कि हम DHA2 में मूव करें और यहाँ की जो प्रेजेंट एमिनिटीज़ हैं उनको एंजॉय कर सकें। नाउ द क्वेश्चन इज वी वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि if you actually had a chance or if you had the you had the budget somewhere between 350 lakhs and 400 lakhs, would you be willing to buy a plot in DHA2 or would you be moving to a very good location in some of the other phases of DHA? Do like our channel, subscribe to it and leave your opinions in the comment box. Thank you so much.